हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आ चुके हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के साथ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप जानते हो, अब आप सभी का एग्जामिनेशन जो है फिजिक्स का होने जा रहा है। फिजिक्स में क्या चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी चैप्टर से जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और वो अपने मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड आगे बढ़ें उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड मूव ऑन करते हैं। फ्रेंड देख लेते हैं आप सभी के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि चैप्टर नंबर 1 से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स से जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, वो आपका कूलम्ब्स इन वेक्टर वाला जो टॉपिक है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड आगे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटेंसिटी ऑफ इक्वेटोरियल लाइन एंड एक्सल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। रीड एक बार देख लिएगा फ्रेंड, क्योंकि जो भी मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको अगर आप स्टडी करते हो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। आपका है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल शेल इन थिक एंड थिन एंड थिक, बोथ दो साइड वाला। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर से जिससे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है वो है आप सभी का एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेशंस भी आ सकते हैं आपको, न्यूमेरिकली सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको, और साथ साथ एप्लीकेशन जो होता है गॉस थ्योरम का, इसको भी एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया सिर्फ चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। अब बात करते हैं सेकंड जो आपका चैप्टर है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो चैप्टर है। इसमें अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वह आप सभी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान से देख लिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दूसरा जो टॉपिक आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो वो है आप सभी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें जो आपका इंपॉर्टेंट है आपका, वह आपका इलेक्ट्रिक पोल एंड डाइपोल वाला जो टॉपिक है आपका। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आपका द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। जी हाँ, ये वाला टॉपिक भी एक बार देख लीजिएगा। और साथ साथ इसमें आपको देखना होगा एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है फ्रेंड, ये आपको कुछ टॉपिक्स थे जो आपके सेकंड चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है। अब मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो पूछा जा सकता है फिर वो आपका है जो सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जी हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पूछे जा सकते हैं टॉपिक से। दूसरा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट आप सभी का करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन आपको रिलेशन फाइंड करने के लिए आ सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, ये आपका। नेक्स्ट बात करें सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर वाला जो क्वेश्चन आपका रजिस्टर वाला। डेविएशन मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहाँ से। और साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं फ्रेंड एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसमें आप सभी के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशंस हैं, जो आप सभी को डेरिवेशन एक बार प्रैक्टिस करके जाने हैं जिन जिन टॉपिक से, वो भी मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ देर बाद। तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। देखिए, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, आपका रजिस्टर वाला आपका डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से पूछे जा सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन से। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्रिचॉस लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशंस। यहाँ से न्यूमेरिकल और पूछा सकता है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं फिर यहाँ से। न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर्स हैं उस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो चैप्टर आपका आपका जो चैप्टर नंबर 3 है यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या फिर आ सकता है तो आपका डेरिवेशंस आ सकता है। डेरिवेशन में भी आपका सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इस बार देख लीजिएगा कि चॉस लॉ एक बार देख लीजिएगा। साथ साथ आप बात का पोटेंशियोमीटर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से जो है इंपॉर्टेंट है दिस ईयर के लिए। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड पोटेंशियोमीटर इस बार। जी हाँ, मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार जो है आप सभी का पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है इस बार। ठीक है फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से बात करें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आप सभी का वह आपका एप्लीकेशन ऑफ बाइवर्ट और सेवर्ट लॉ कैलकुलेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में किस तरीके से वर्क करता है, और एप्लीकेशन ऑफ बाइवर्ट आपका सर्वर्ट लॉ, ये भी पूछा सकता है इससे क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपका, इसी में आपका सब टॉपिक जो एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इन्फेंशियल लॉन्ग स्ट्रेट वाया स्ट्रेट एंड टोडियल सोलेनॉइड्स। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक बात करें जो चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट आप सभी का, वो है आपका फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार देख लिया कि फ्रेंड न्यूमेरिकल एंड डिरेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो फ्रेंड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आप सभी का, वो आप सभी का फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेरिवेशंस में। डेरिवेशन से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड। जी हाँ, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आप सभी का, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग एंड कंडक्टर इंक्लूडिंग से भी पूछा सकते हैं, इंक्लूडिंग डेफिनेशन एंड एम्पियर से। टॉर्क्यू से पूछा सकते हैं, टॉर्क्यू एक बार देख लीजिएगा, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लूप फील्ड से। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर से, चैप्टर 4 से आपका है, वो है आपका मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, इट्स अ करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन ऑफ एमिनोमीटर एंड वोल्टमीटर। जी हाँ, एक बार देख लिएगा फ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका यहाँ इस चैप्टर से, वो आपका यही है फ्रेंड, मूविंग कॉयल ऑफ गैल्वेनोमीटर, इट्स अ करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। ओके फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर जो इंपॉर्टेंट आपका मैग्नेटिज्म से बात करें, तो मैग्नेटिज्म एंड इट्स मैटर से बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो आपका करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो चैप्टर आप सभी का मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, वो है आपका करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके फ्रेंड, और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड वो बात क्या आपका टॉर्क वाला जी है, टॉर्क वाला जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर देख लीजिएगा। साथ साथ प्रॉपर्टी, जी हाँ, अगर एमसीक्यू से जो क्वेश्चन आते हैं आने के चांसेस हो, वो आपको इन से यानी कि वन वर्ड वाले आंसर्स हो या गिव रीजंस वाले हो, उसमें मैक्सिमम चांसेस है मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आएगा, तो वो इन्हीं इस टॉपिक से आ सकता है। जी हाँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से। तो इस बार अगर एमसीक्यू की प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ओके फिर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वो आपका मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से भी पूछने के मैक्सिमम चांसेस है माय डियर फ्रेंड, इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से वो आपका म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। अब मूव करते हैं फ्रेंड आप अल्टरनेटिंग करंट के। अल्टरनेटिंग करंट से बात करें जो इंपॉर्टेंट है आप सभी का, वो आपका रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड पीक वैल्यू करंट ईएमएफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड डेरिवेशंस प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट है उसको आप उस व्यू से देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपको। ठीक है फिर अल्टरनेटिव करंट से अब बात करते हैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका रिएक्टेंस एंड इम्पेडेंस एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर वाला, एलआर सीआर एंड एलआर करंट वाला, ट्रीटमेंट सर्किट वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं आपके लॉन्ग आंसर 5 क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है फ्रेंड।
नेक्स्ट बात करते हैं जो आप सभी का जो इम्पोर्टेंट आपका रेजोनेंस इन अ सीरीज LCR सर्किट से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से भी पुटअप हो सकता है। जी अपन देख लीजिएगा, रेजोनेंस इन अ सीरीज LCR सर्किट से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होगा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से डिफिनीशंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। और साथ साथ मिरर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप और साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिरर फार्मूला से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर तो एक बार देख लीजिएगा, मिरर फार्मूला एंड न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट। लेंस मेकर फार्मूला ये भी देख लीजिएगा, फिर न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। और साथ साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एंड इट्स सनराइजेस एंड सनसेट वाला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रे डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैक्सिमम चांसेस है फ्रेंड इस चैप्टर से टॉपिक से आपको पूछने के। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको प्रिज्म वाला जो आपको जो डेरिवेशंस है वो मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेरिवेशन है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है कि इस बार आने के चांसेस है उसको प्रूविंग वाली। जी हाँ, ध्यान से देखिए, डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट आप सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म वाला एंड कंडीशन फॉर द मिनिमम डेरिवेशंस, आपको यहाँ पे डेरिवेशंस आ सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ से देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स से। वेव ऑप्टिक्स से जो इंपॉर्टेंट आप सभी का वो आप सभी देख सकते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रोस्पेक्टिव से, डिफ्रैक्शन यूजिंग इन द सिंगल स्लिट, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ से आ सकते हैं। तो इस चैप्टर वेव ऑप्टिक्स से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस है आपको हो सकता है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको दे दिया जाए आपको डेराइव करने के लिए, और में आप देख सकते हो, या फिर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से देखने को मिल सकता है। वेव ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल आने के मैक्सिमम चांसेस है, और हो मे भी डेरिवेशंस आएगा तो आपको यंग डबल स्लिट से क्वेश्चन आ सकता है बस। जी एफएन ये ध्यान से देख लिएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से बात करें तो इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाला जो टॉपिक है सबसे पहले, और फोटो इलेक्ट्रिक वाला जो इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, हर्ट्ज एंड लर्न्स ऑब्जर्वेशंस भी देख लिएगा एक बार, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल्स नेचर, इसको भी ध्यान से देख लिएगा। अब बात करते हैं एटम से। एटम से जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो आप सभी का मैक्सिमम टाइम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला है। एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस हाइड्रोजन लाइक एटम्स देख लिएगा एक बार, और साथ साथ बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं वो आप सभी इस टॉपिक से आ सकती हैं। जी फिर अब बात करते हैं न्यूक्लियाई से। न्यूक्लियाई से क्या सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आ सकता है आप सभी की हम बात करें तो मास डिफेक्ट डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स में भी, अदरवाइज आपकी बाइंडिंग एनर्जी से देख लीजिएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद द मास नंबर्स, न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से ये टॉपिक देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट जो टॉपिक आप सभी के लिए वो आप सभी का न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, या न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से अगर बात करें तो डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट से अगर बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो आप सभी का एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, जी हाँ क्वालिटेटिव आइडिया से हो सकता है फ्रेंड, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आप सभी का सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ये देख लीजिए एक बार, डायोड एज अ रेक्टिफायर, और फिर उसके बाद जंक्शन ट्रांजिस्टर, जी हाँ कॉमन बेसिस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से आप सभी को जो है 1 मार्क्स के जो लीनियर जो आपके जो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके माय फ्रेंड, मैंने आपको फ्रेंड जो आप सभी का जो फिजिक्स एग्जाम होने वाला था क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैंने आप सभी के साथ बता दिया है। फिर से मैं आप कहता हूँ जिन भी कैंडिडेट हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर और साथ साथ केमिस्ट्री का पेपर आपने अभी तक मैच नहीं किया है
तो आप जाकर चेक कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। मैंने अपने चैनल अभी अपडेट पे आप सभी के लिए हिंदी, केमिस्ट्री और इंग्लिश का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। चाहे वो सेट नंबर 1 हो, 2 हो या फिर 3, तीनों सेट्स के सॉल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल है। आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हो। डिफरेंट कोर्स के डिफरेंट सीरीज़ के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, साथ साथ आपको सभी को मैंने इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स थे आप सभी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से चैप्टर्स न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आप सभी के लिए टॉपिक आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कौन से डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। जिन भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम होगी ज़रूर कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर दिएगा दूसरे फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दिएगा। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी की फिजिक्स के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।